अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। सो ये मेरा थर्ड व्लॉग है। मेरा तीसरा ये मेरा तीसरा व्लॉग है। इस व्लॉग में मैंने बहुत कुछ किया, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं कि मैंने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गई। आज मेरी क्लास थी, मैंने 2 आवर क्लास अटेंड की, बच्चों को लेकर बाहर गई, खाना वगैरह बनाया, जो कुछ किया आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, और आगे का मैंने टेस्ट भी बुक किया, अपना फ़ाइनल टेस्ट भी बुक किया और मेरा लर्निंग परमिट ख़त्म था, सो उसे भी रिन्यू करवाया। मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं उसे रिन्यू ना करवाऊँ, क्या पता मैं इस बार पास हो जाऊँ, हो सकता है। तो मैंने कहा उसे रिन्यू नहीं करवाती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे डेट ही ऐसी मिली कि मुझे उसके अंडर में अगर मैं वो रिन्यू ना करती तो फिर मेरा टेस्ट बुक ना होता, तो इस वजह से मुझे वो रिन्यू करनी पड़ी। चले आइए जानते हैं कि क्या किया मैंने, किया कैसे किया। ओके, चलें चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, बच्चों ने कहा हमें थोड़ा सा बाहर ले जाएं क्योंकि रूम में बैठे बैठे थक जाते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा बाहर लेके आई, थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तो गर्मी भी थी, हमज़ा थी, हानिया थी, मैं थी। हानिया जा रही है, हमज़ा कह रहा है कि नहीं मैंने तो घर पे रहना था। सारा कह रही है मेरी सारा कह रही थी मेरी कार को टच नहीं करना हमज़ा ने। हानिया यहाँ पर पानी भर रही है, हानिया कह रही थी मुझे प्यास लगी है, सो मुझे पानी चाहिए। फिर सारा कहती है कि मुझे भी पानी दो, और सारा यहाँ पर अद्दू को ढूंढ रही थी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? यहाँ पर अद्दू के साथ जात जात खेल रही थी। हमज़ा को अद्दू कहती है। हमज़ा का नाम इसे सही से लेना नहीं आता ना। तो इसलिए हमज़ा को अद्दू ही कहती है। तो यहाँ पर गाड़ी में बैठ मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। हमज़ा कह रहा था मैंने पानी पीना है, तो उसके असल में न्यू दांत हो रहे हैं, दांत तोड़ रहा है, कभी दांत हो रहे हैं उसके, तो पानी ठंडा था उसके, सीधा जाके दांतों पे असर किया। मौसम भी ठीक ही था, ज़्यादा बस सही ही था, इतनी गर्मी नहीं थी, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी। Oh my God! फिर घर आ गए, बच्चों को आइसक्रीम चाहिए था, तो इसके बाबा आइसक्रीम लेकर आ गए। सारा शर्मा रही है, कह रही है शतमी मेरी तस्वीर ले रही है, पिक्चर ले रही है, हालांकि मैं 1 hour तो later. If और ये थोड़ी देर बाद फिर मैंने लंच बनाया, यानी नेक्स्ट डे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे था। फिर मैं लंच बना रही थी, तो घर में प्याज टमाटर नहीं थे, तो जल्दी में ला भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर एक ग्रोसरी है, वो थोड़ी सी दूर है। तो हस्बैंड आ गए। हस्बैंड कह रहे थे मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने कहा चावल तो मैंने चढ़ा दिया, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उनके लिए मैंने ये फ्रूट्स कट कर दिए, फ्रिज में रखे थे, तो उनके लिए फ़ौरन फटाफट से पहले मैंने ये फ्रूट्स कट कर दिए, उनको जाके फ्रूट्स दिए। फिर वो कहता है कि फ्रूट्स अभी few खाऊं। moments later. तो थोड़े टाइम तक मेरी ग्रेवी बन गई। मैंने इनको सिर्फ जिंजर गार्लिक के साथ यानी इनको बनाया है, प्याज टमाटर नहीं था। असल में यहाँ से चाय की भी तो टाइम हो गई थी, चाय भी तो मैंने चढ़ा के रखी थी सब घर वालों के लिए। तो चाय निकाली हमने, यहाँ पर पानी के लिए, चावल के लिए मैंने पानी डाल दिया, वो बॉईल हो चुका था, उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए ताकि ये भी पहले बन ही जाए क्योंकि सबको भूख लगी थी। लंच का टाइम हो रहा था, तो ये भी मुझे रेडी A करने few थे। moments later. अब शाम हो गई है, खाना वगैरह सब कुछ कर लिया, अब शाम हो गई है, संडे, बच्चों ने बाहर, तो अब हम गाड़ी में आके बैठ गए। ट्रैफिक थी काफ़ी क्योंकि संडे था,
संडे भी तो ट्रैफिक होती है और अभी तो हर रुको, संडे होती है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सारा बाबा के साथ बैठी है। सारा कह रही थी एਵੇਂ ही यहाँ से वहाँ हो रही थी। बाबा ने कहा इसे मकना पहना दो, हानिया को कहता है पहना दो। फिर मैंने हानिया को पहनाया तो सारा कहती है जैसे हानिया करे मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं वैसे लाजिमी करूँ। तो यहाँ पर हम आ गए अलखेल गेट, राइट। एक तो मुझे इनका नाम ठीक से नहीं आता। हाँ, अलखेल गेट आए थे। सारा की चैन उठानी थी। सारे के लिए मैंने एक चैन लिया था, फिर वो इसने ऐसे खींची अपने नेक से, वो तोड़ दी। तो फिर उसको रिपेयर करवाना था। वो कब से यहाँ पर पड़ी हुई थी, बस फिर वही लेने पहले आ गए थे। बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, तंग किए जा रहे हैं हानिया कह रही है मुझे गर्मी लग रही है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अब हम बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गए। इन्होंने कुछ अपने लिए शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो बच्चे हैं, इनको हर चीज़ ही चाहिए होती है। जो इनको नज़र आ जाए बस इनको वही चाहिए होती है। ये देखना है, वो देखना है। सारा बाबा के साथ थी तो सारा कह रही थी मुझे पर्स लेना है, इनके अंदर हमारे लिए पेन्स हैं वगैरह, ये सारे हमने लेने हैं। तो बच्चे बस सब कुछ देखे ही जा रहे थे कि हमने क्या लेना है। इनकी कलेक्शन देखे कितनी प्यारी सी हैं। पता नहीं इसमें क्या रखा जाता है, कीज़ वगैरह, चाबी। चलें, जिसको जो रखना है वो रख ले। हानिया देख रही है कि मैंने कौन सा बैग सेलेक्ट करना है, मैंने कौन सा क्यूट सा बैग लेना है। बहुत ही अच्छी कलेक्शन यहाँ पर रखी थी, हेयर बैंड्स की, कैचर्स की, क्लिप्स वगैरह, सारे ही कुछ बहुत ही अच्छे थे और अफोर्डेबल प्राइस में थे। इतने ज़्यादा भी प्राइस इनकी नहीं थी। ये हम कहाँ आए थे? हाँ, मैंने तो आपको बताना ही भूल गई। हम मेट्रो स्टेशन वाला जो डे टू डे है उसमें गए थे बच्चों को लेकर। डॉल्स की कलेक्शन भी अच्छी थी। बस हानिया जौन सी भी डॉल देख लेना, इसे वही चाहिए होती है घर पे। हालांकि इनकी जितनी रखी हैं वो फिर इनको याद ही नहीं रहती कि हमारा घर पे भी कुछ रखा है सारी नई चीज़ें ही चाहिए होती हैं। बर्थडे वगैरह की चीज़ें भी बहुत अच्छी अच्छी रखी हुई थी। बस बच्चे देख रहे थे कि हमने क्या लेना है। हमज़ा कह रहा था कि मैंने कलर लेने हैं, फिर हानिया कह रही नहीं मैंने भी यही कलर लेने हैं। फिर बाबा ने इसे कहा कि आप ले लो। फिर बच्चे एक चीज़ पे राज़ी ही नहीं होते। यहाँ पर हानिया आ गई डॉल्स की फैक्ट्री में। तो वह कह रही है कि मैंने ये वाला डॉल लेना है। हमज़ा इसे कह रहा है कि चलो ये वाला ले लो। हमज़ा ने अपनी चीज़ें ले ली। हालांकि अब ये इसने लेनी नहीं है, ये बस अभी उठाए रखा है। ये अब फिर आगे कहेगा कि ये नहीं लेनी। सारा कह रही है मुझे ये लेके दो मम्मा, मुझे ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। कहती है हाँ हाँ मम्मा ये भी चाहिए, हाँ ये भी चाहिए कहते सारे ही चाहिए। फिर हानिया से ये ला के देती है। सारा देखो आपकी जैसी कितनी प्यारी है। इसके साथ डॉक्टर सेट भी है, डॉक्टर के सामान भी हैं और ये भी है। आप ऐसे करें, आप यही ले लें। फिर सारा कहती है हाँ चलें, फिर देखते हैं यही लेते हैं। क्योंकि सारा को जौन सा ही दे दो उसके लिए वही बेस्ट है। सारा को तो इतना नहीं ना पता हाँ सारा देखें आपने गिरा दिया। देखें डॉल गिर गई आपकी सारा। चले इसे हम अपनी इसकी जगह पर रख देते सारा रो रही है, कह रही है मेरी डॉल गिर गई है। अब मैंने इसको दोबारा इसकी जगह पे रख दिया। अब ये दूसरी डॉल देख रही है। हानिया ने इसे इसके असल से इसकी उंगली तेरा तो गेम बचाना पड़े। कह रही है कि मेरी उंगली इसके अंदर फंस गई। इसको अब जब डॉल दिख जाएगी तो अब इसका मूड चेंज होते देखो। हाँ हाँ हाँ, अब कह रही है ये ओपन करके दो, ओपन करके दो। ओपन को कहती है बा, मम्मा बा करके दो, बा यानी खोल के दो, ओपन करके दो। कहती है बा करके दो बा। अब इससे ये मिल गई। अब इसे ये फ़ैन चाहिए। अब इसने पता नहीं और क्या उठा लिया। बस बच्चे हैं ना, इनको हर चीज़ ही चाहिए होती है। इनको जहाँ लेके जाओ ना फिर इनको ये सारे ही चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन जब घर लेकर आए ना इनको, फिर इनको कोई एक चीज़ भी मिल जाए उस पर भी राज़ी हो जाते हैं। हानिया कह रही थी अम्मी मैंने गुल्लक भी लेना है, मुझे गुल्लक भी चाहिए। तो हम यहाँ पर बाहर आ गए। बच्चों ने बिल्कुल सर खा लिया था, ये चाहिए वो चाहिए। एक पुराने ज़माने की यहाँ पर गाड़ी रखी थी पता नहीं इसको इन्होंने क्या करना है। इसका इंजन पता नहीं क्या है, क्या इसका निज़ाम है, पता नहीं कैसे।
हमज़ा ने पॉपकॉर्न ले लिया। फिर हानिया कह रही थी मुझे भी पॉपकॉर्न चाहिए, मैंने भी 1 लेना है। hour तो हानिया later, को भी a लेके few देना था ना। फिर हमज़ा कहते मुझे बुखार हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं मेरी लग रही। फिर इनके लिए इनके बाबा ने बर्गर लिया, बर्गर ऑर्डर किया क्योंकि इनको भूख लगी थी। सारा को नींद आ रही है, इसे दूध चाहिए, इसे सोना है। तो हमज़ा के लिए फार्मेसी से हमने एक बरोफेन ले लिया क्योंकि अब डॉक्टर्स के चक्कर मुझसे नहीं लगने, तो इसलिए मैंने बस ये ले लिया। तो हम वेट कर रहे हैं हमज़ा के बर्गर के आने का, इसका बर्गर आ जाए क्योंकि इसने घर पे भी ठीक से कुछ नहीं खाया था। चावल मैंने बनाए थे ना, आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, तो इसने कहा मुझे ये चावल नहीं खाने, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, ये हो रहा है वो moments हो रहा है। बस later. बहाने हैं बच्चों के। तो हाँ, हमज़ा को आना था इस मार्केट में। मैं आपको कह नहीं रही थी, हमज़ा ने यहाँ से सामान तो ले लिए लेकिन इसको लेने नहीं है। हानिया अपने वहाँ से सामान ले चुकी थी। अब यहाँ पर हमज़ा चूचू बन रहा है कि यहाँ पर मैंने ये भी लेना है, वो भी लेना है, अब मेरी मर्ज़ी। हानिया बेचारी हाथ बांध के खड़ी है कि मैंने तो कुछ नहीं लेना, मैंने वहाँ से तो सारा कुछ ले ही लिया है। तो बाबा ने इसको मना कर दिया, अब यहाँ से आपने कुछ नहीं लेना क्योंकि आपने वहाँ से लिए, मैंने आपको जो कहा था आपने वो ले लिए। हमज़ा को देखो जैसे पूरी दुकान ही इसकी है, सारा कुछ ही ले रहे हैं, ये भी लेना है वो भी लेना है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। हानिया बेचारी देखी जा रही है हमज़ा को। इसका दिल फिसलते ही जा रहा है सामान देख के, कैंडीज वगैरह देख के। यही है ना, बच्चों को जो दिख जाए इनको वही चाहिए होता है, जो इन्होंने ले लिया हो ना इनको फिर वो उसका नहीं पता होता, बस जो इनके सामने हो ना वही। हानिया सारा कह रही है बस मेरा तो हो गया, मैंने बस यही लेना है। तो हम अब बाहर आ गए, इनके बाबा काउंटर पे थे, फिर मैं सारा को लेकर बाहर आ गई। सारा फिर से अंदर जा रही थी, फिर मैं इसको लेकर बाहर आ गई। तो अब वो भी बस आने ही वाले हैं। सारा बाहर का व्यू देख रही है, नींद आ रही है सारा को। तो इनके बाबा को जाना था, थोड़ा सा कुछ काम था उन्हें, 1 घंटे के करीब का काम था। फिर उन्होंने कहा यहाँ पर पार्क है, आप पार्क चले जाओ, जब तक मैं वो काम कर लेता हूँ फिर आप लोगों को आके पिक करके फिर हम घर चलते हैं। हानिया कह रही है ये देखिए मैंने वहाँ से डे टू डे से अपने लिए चिप्स लिया, कॉटन कैंडी ली, ये वाले सामान लिए। और यहाँ पर हमें प्यारी प्यारी सी कैट्स मिल गई। बच्चों के तो हो गए मौजे ही मौजे, इनको कैट्स मिल गई। बस ये कैट्स को देख के इतने खुश हो रहे थे, इनको राइड्स वगैरह, पार्क आना सब कुछ भूल गए। असल में ये कैट मेरे ऊपर चढ़ी जा रही थी। मुझे अजीब सा फील हो रहा था। फिर मैं अपने पाँव से ऐसे यानी कि आगे कर रही थी, लेकिन मुझे फिर फील हुआ कि हाँ मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए था। को तो नहीं पता, बस ये जहाँ पर देखते हैं आ ही जाते हैं। सारा इनको फील किए जा रही थी, मैंने मना किया सारा आप इनको टच ना करो, बाहर की कैट्स हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ होती हैं, कहाँ कहाँ घूमती रहती है। सारा फिर निकल आई वहाँ से। सारा ने कह रही है मुझे राइड लेने हैं। फिर ये यहाँ पर आ गई, देख रही है अम्मी कौन से लो, मुझे कहती है अम्मी आप आ जाओ, मुझे झूले दे दो, मैंने वहीं बैठना है। हमज़ा के बर्गर रखे हैं, मिन्नतें कर रही थी इसे कि खा लो नहीं। यहाँ पर बस इन्होंने कैट्स देख लिए तो इनको बस ये कैट्स के साथ ही फ़िलहाल खेलना था। फिर ये घर जाके फिर इन्होंने बर्गर खाने थे। तो सारा दोबारा से आ गई। सारा को कैट्स बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारा कैट्स के साथ खेल ही जा रही थी। अब हमज़ा ने बैग ले आया, शापर लिए, कहता है इसके अंदर मैंने इसको डाल के अम्मी मैंने इसको घर लेके जाना है, हम इसको अपने घर रखेंगे, घर में मैंने इनको अपने साथ पालना है, इनको खाना देना है। सारा को कह रही है आप देखो हम इनको अब घर लेके जाएंगे। मैंने कहा हमज़ा अल्लाह का वास्ता है तुझे, ये तुमने घर लेके जाने हैं, घर नहीं लेके जाने। जी ठीक है, इनकी मम्मा हमें मार डालेगी अगर आप इनको घर लेके गए तो। पार्क में भी मौसम ठीक ही था, इतनी ज़्यादा इस दिन गर्मी नहीं थी क्योंकि 1-2 दिन थोड़ा सा मौसम दुबई का बेहतर रहा ना। आज से फिर से गर्मी है, लेकिन शाम को थोड़ी सी हवा होती है। गर्मियों का महीना, गर्मी तो होगी ही ना। अब हमज़ा कोशिश कर रहा है कि मैं इसको बैग में डालूं, इतना खुश हो रहा है अम्मी मेरे साथ हेल्प करो इसको बैग में डालने के लिए।
हानिया कह रही है अम्मी मुझे कॉटन कैंडी खोल के दो, मैंने ये खानी है। मैंने हानिया से कहा पहले जाके हैंड वॉश कर लो फिर खाओ। फिर कहती है नहीं मैंने ऐसे ही खाना है। फिर मैंने इसके पहले हैंड वॉश करवाए। अब मैंने इसको कॉटन कैंडी दी तो ये खा रही है। हमज़ा के पीछे कैट्स लग ही गए। बस हमज़ा हानिया बच्चे जौन से भी थे जहाँ भी जा रहे थे कैट्स इनके पीछे ही जा रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे है ना। ये नेक्स्ट डे आ गया, मैंने देखा ही नहीं। तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। तो इनके बाबा रात को KFC लेके आए थे, ये सोए हुए थे। फिर मैंने इनको सुबह गर्म करके इनका बन बना के दिया है। हाँ, सारा को मैंने नहलाया है, इसके बाल नहीं बनाए, इसको बस फ्रेश किया। 2 moments हमजा later. कह रहा है कि अम्मी आप स्कूल जाओगी, मैंने भी जाना है, बस यही सोचे जा रहा है। ये मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई। मुझे बहुत लेट हो गया था क्योंकि जो मेरी कार लिफ्ट वाली थी ना वो लेट आई। उसने कहा मैंने रास्ता भूल गई थी मैं आज, तो मुझे पता नहीं चला, वो थोड़ी सी लेट आई। मुझे स्कूल पहुंचते पहुंचते भी लेट हो गया, ट्रैफिक थी रास्ते में। तो अब मैं जा रही हूँ बस। वो उसने कहा मैं दरवाजे पर हूँ, बस मैं भाग भाग के जा रही हूँ, लेट हो गया था। ये देखिए ये दरवाजे पे खड़ी है। तो अब इंशाल्लाह मैं खैर से पहुंच जाऊं, मेरी एब्सेंट ना लगे तो ही बेहतर है। तो अब ये हम यूटर्न पे आ गए। ये जो यूटर्न वाली सिग्नल है ना, इस पे बहुत ट्रैफिक होती है और ये खुलती भी बहुत कम टाइम के लिए, बस 2-3 गाड़ियाँ ही जाती हैं, ज़्यादातर सिग्नल नहीं मिलता। चलें देखते हैं इस बार हमें मिलेगा कि नहीं सिग्नल। हमें मिल ही गया, हम बस निकलने ही वाले हैं यहाँ से, क्योंकि आगे भी बहुत ट्रैफिक मिलती है। क्योंकि ये जो मेरा स्कूल है ना गलादारी वाला, ये अलकोस के एरिया में है, जहाँ पर यानी बैचलर वगैरह होते हैं ना, तो इनके कैंप्स होते हैं वहीं पर हैं। तो हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह टाइम पर पहुँच जाएंगे। बस मेरी एब्सेंट ना लगे तो ठीक है, क्योंकि पैसे ज़ाया हो जाते हैं ना। ऑन द वे ट्रैफिक, ओनली ट्रैफिक। ये सिग्नल है, ये सिग्नल काफ़ी टाइम लेती है। तो हम यहाँ पर खड़े ही थे। बस मुझे क्लास टीचर की कॉल आ गई। वो कह रही थी कि आप कहाँ हैं, इतना लेट हो गया। मैंने कहा मैं स्टिल ऑन द वे, अभी तक ट्रैफिक में ही हूँ, बस आ रही हूँ। तो उसने कहा अभी तक ट्रैफिक में है, अभी तक बाहर है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। मेरी क्लास कितने की थी? मेरी क्लास 2 बजे की थी, 2 से 4 की थी, नहीं 12:30 से 2:30 की थी। हाँ 12:30 से 2:30 की थी। तो मैं वहाँ पर लेट जाके पहुँची, मुझे 10 मिनट लेट हो गए। मैंने कहा स्टिल ऑन द वे, अभी तक रास्ते में, बस पहुँचने ही वाली हूँ। तो बस अभी यहाँ पर थोड़े टाइम में स्कूल मेरा आ जाना है। तो फाइनली मेरा स्कूल आ गया। तो अब मैं जाने लगी हूँ भाग भाग के। ना मैं कुछ यहाँ देख रही थी ना कुछ वहाँ देख रही थी, बस भागे ही जा रही थी, क्योंकि काफ़ी मुझे लेट हो गया था। तो बस लेकिन फिर भी शुक्र है मेरी एब्सेंट नहीं लगी। अगर हम 15 मिनट लेट पहुँचे ना, उस पर एब्सेंट लग जाती है। 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाए ना फिर ठीक है। 15 मिनट अगर आप लेट हो गए तो उस पर एब्सेंट आपकी लग जाती है। तो बस अभी ये देखें मैं पहुँच गई। अब मैंने अपने क्लास डन कर लिया, क्लास हो गई मेरी। अब मैं स्कूल के अंदर जाने लगी हूँ। 2 घंटे की क्लास थी जो मैंने पूरी कर ली, क्योंकि वहाँ पर तो नहीं बना सकते ना वीडियो। बस मेरी क्लास टर्न हो गई। तो अब मैं जाने लगी हूँ टेस्ट बुक करवाने, क्योंकि मैं आज भी टेस्ट बुक करवाऊँ ना, तकरीबन मुझे 8-10 दिन के बाद ही जाके मिलनी है। टेस्ट इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, इतना लेट जाके टेस्ट मिलते हैं ना। मैंने पिछली दफ़ा भी ऐसे ही टेस्ट लिया था, मुझे तकरीबन 20 दिन, यानी जिस दिन मैंने क्लास की थी ना, क्लास मेरी फ़िनिश हुई थी, दैन मैंने टेस्ट लिया था, तब मेरी टेस्ट मुझे तकरीबन 20 दिन 15 दिन के बाद मिली थी। पता नहीं क्यों टेस्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते। तो मैं बस अभी जा रही हूँ, देख रही हूँ टेस्ट मिल जाए, अच्छे से मिल जाए, टाइमिंग ठीक हो, ठीक टाइम पे हो। कहते हैं कि सुबह टेस्ट ले लो, ऊपर जा रही हूँ देखिए, कहते हैं कि सुबह टेस्ट ले लो, सुबह ट्रैफिक कम होती है। तो सुबह मैं असल में जा नहीं सकती, क्योंकि बच्चे हैं मेरे, तो फिर बच्चों को कौन हैंडल करेगा। इनके पापा तो सुबह चले जाते हैं ना काम पे, तो इनको कौन हैंडल करेगा, मैं कैसे करूँगी। तो मैं कहती सुबह ना हो, क्योंकि मैं अपने मायके के साथ रहती हूँ ना, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, लेकिन सुबह सुबह तो कोई इतनी जल्दी नहीं उठता ना, क्योंकि हमने लाजिम। अभी मैं इससे पूछ रही हूँ कि मैं आपको वो बात दोबारा बताती, RTA ओपन है कि नहीं है।
तो कहते हैं हाँ है। तो अब इन्होंने मुझे नंबर दे दिया। मेरा नंबर था 5114। सो चल रहा था उस टाइम मेरे ख्याल में 5090 या 90। काफ़ी बंदे मुझसे आगे थे। मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन आधे घंटे से ऊपर लग गया था, 40 मिनट तक मुझे लग गया था अपना टेस्ट बुक करवाते, टेस्ट लेते। सो मेरी टाइम आ गई, मेरा नंबर आ गया, बैठी यहाँ पर धक 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 कि कौन सा डेट मुझे मिलना है, कौन सी टाइमिंग मुझे मिलनी है। मेरे हिसाब से मैंने इन मिस्टर से कहा, अभी मैंने पे करने लगी, उन मिस्टर से मैंने कहा कि शुभ हाथों से करे ताकि मैं पास हो जाऊं। अब देखते हैं क्या होना, टाइम भी काफ़ी हो गया। तो मैंने पे कर दिया, 600 मैंने दिए, तो उन्होंने मुझे 70 वापस दिए। मैंने टेस्ट भी लिया, 1 आवर क्लास भी ली एंड अपना लर्निंग परमिट भी रिन्यू करवाया। तो अब इनके पास मैं आ गई। फाइनली टेस्ट इज़ डन, टेस्ट मुझे मिल गया, टेस्ट डन हो गया। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।